तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम चाणक्य की कुछ नीतियों का वर्णन करेंगे जिसको अपने जीवन में अपना करके जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यह सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त हैं। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसकी धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुकों को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप अभी जल रही थी उसे बंद कर दी और एक नई लैंप जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि यह भारतीय लोगों का आगंतुकों का सम्मान करने का कोई रिवाज होता होगा। जिसने जिज्ञासा वह चाणक्य से पूछा कि आपने जलती लैंप को बंद क्यों किया और फिर से नई लैंप जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या यह आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, यह कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिला है। लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है जो मैं नहीं कर सकता, और जो दूसरी डिबिया में जो तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत की, जहाँ इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चले तो उससे दुनिया की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती है। चाणक्य की पहली नीति है, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कुबेर भी अगर आय से ज़्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूँगा? चौथी नीति है, भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा ही आपका मंदिर है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। छठी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। सातवीं है, अज्ञानी के लिए किताबों और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। आठवीं है, अपने रहस्यों को किसी से भी उजागर मत करो, यह आदत आपके स्वयं के लिए घातक ही सिद्ध होगी। चाणक्य की 9वीं नीति है, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है, यह कड़वा सच है। 11वीं नीति है, ऐसा व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं उन्हें दोस्त ना बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। 12वीं है, संसार में ना कोई तुम्हारा मित्र है ना शत्रु, तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है। 13वीं है, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख ही होती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोलती है। चंद्रगुप्त प्रश्न करते हैं, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? चाणक्य उत्तर देते हैं, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अंततः अपने ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता है, अतः उसका त्याग करें, आपके लिए ही उत्तम है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गाने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।